मंगल को कैबिनेट है और इसीलिए बुधवार को हमने अपना रखा है कि जनता दरबार में जनता का जो कलेक्ट करके लाते हैं, उनके पदाधिकारी सेलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर उनको जनता दरबार में उपस्थित करते हैं। लेकिन मेरे पास जिनको खुला दरबार है, जिनको भी समस्या प्रॉब्लम है, विभाग के द्वारा प्रशासनिक अराजकता के कारण उस विषय को लेके आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना में आपके पास गया और बोला कि 30,000 रुपया कमीशन लेता है और आप सरकार है, आपने कहा ऐसा होता है, जरा देखवाओ जी। अरे हद है कि खुलेआम प्रधानमंत्री आवास योजना में गलत ढंग से सिलेक्शन हो रहा है और सिलेक्शन उसी का होता है जो चढ़ावा चढ़ा रहा है। आप क्या उसकी जांच कराएंगे? परसों से वो विभाग आप ही के पार्टी और आप ही के दल के लोग के पास है। हर जिले के अंदर कई शिकायत आती है और उस शिकायत पर एक्शन नहीं होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करोड़ों का कलेक्शन है और ये कहीं न कहीं नीचे से कलेक्ट होते हुए ऊपर तक चढ़ावा चढ़ता है। हम प्रतिपक्ष के नाते आपको सजग कर रहे हैं कि आपकी उच्च स्तरीय जांच करवाइए। बिहार के अंदर आज जो लाखों आवास बना है और 30,000 रुपया प्रति आवास आप जोड़ लें, ये पैसा जा कहां रहा है? इसकी जिम्मेवारी किसकी है? और ये सिर्फ जो आपके यहां जा रहा है जनता दरबार में, उसी की बात कर रहे हैं। नली गली का भी मामला गया है, उसमें भी आपने कहा है कि किस तरह से जो सही लाभुक है उसको नहीं मिलता है, जो चढ़ावा करता है, जो भ्रष्टाचार का भेंट के दायरे में आता है, आप उसका काम आपके क्षेत्र में पहले होता है। पूरी तरह से करप्शन है ब्लॉक से जिला तक, और इसके जिम्मेवार कौन? राजनीतिक और अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता फैलती है और प्रशासनिक अराजकता जब जब फैली है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है। आज विगत 2 साल के अंदर ये माहौल और वातावरण चरम पर पहुंचा है और जब से आपने पलटी मारा है तब से तो पदाधिकारी बेलगाम हो गया है। तो हम चाहेंगे कि आप इसकी जांच कराइए, और जांच नहीं कराएंगे तो फिर प्रतिपक्ष के नाते हम एक अभियान चलाएंगे और वह अभियान पूरे जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से हर जिले में जन कल्याण संवाद हर विधानसभा में कराएंगे। और जो अपराधियों की गोली का शिकार है, दारू, बालू और जमीन माफिया का शिकार है, प्रशासनिक अराजकता का शिकार है, उनके आवेदन को कलेक्ट करेंगे और आपके पास भेजेंगे। और आप अगर जो एक्शन नहीं लेंगे तो जरूरत पड़ेगी तो उसमें PIL भी कराएंगे, और हमारी सरकार जब बनेगी तो वो तमाम फाइल खोलकर उस पर जांच ही नहीं कराएंगे, स्पीडी ट्रायल चलाकर
अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के संपत्ति को भी जब्त करेंगे और इसको न्याय और मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। ये व्यवस्था शुरू करेंगे। खुला चुनौती आपको मुख्यमंत्री जी है। चलिए देर से ही सही आपने विपक्ष की मांग और आवाज सदन से सड़क तक जहरीली शराब से हुई मौत के पीड़ित अनाथ बच्चों और विधवा को मुआवजा देने के लिए स्वीकारा, लेकिन उसमें भी आपने पेंच लगाया है। उस पेंच को हटाइए, वो अनाथ बच्चे और उस विधवा को मुआवजा दीजिए। जिसकी आंख की रोशनी चली गई उसको भी राहत दीजिए, रोजगार का अवसर दीजिए। और जब हमारा उग्रवाद से मरता है, आतंकवाद से मरता है, तो सरकार संज्ञान में लेती है। तो आपके अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को सरकार में सम्मिलित होने के बाद प्रत्येक दिन बिहार के अंदर दर्जन भर से ज्यादा हत्याएं हो रही है, गोलियों का शिकार हो रहा है। आपके प्रशासनिक अराजकता के कारण भ्रष्टाचारियों का शिकार हो रहा है। उसका क्या दोष है? कौन सा पाप किया है? उसके परिवार को भी मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा? क्यों आप उसके प्रति अपनी जिम्मेवारी तय करते हैं? ये जिम्मेवारी आपको तय कराएगा विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के वातावरण जंगल राज को भी हटाया है, और आपने चोर दरवाजे से जिस जंगल राज के पुरोधा को सरकार में लाए हैं उससे मुक्ति दिलाएगा। आप उस जंगल राज के वातावरण को जनता राज कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी सच्चाई है कि एक गुंडा राज में तब्दील हो गया। और गुंडा राज का नमूना है कि 1000 राउंड गोली चला, कई लोगों की लाशें गिरी, आपने वही कोइलवर बेटा में उसको दबा दिया, उस मामले का जांच नहीं कराया। आज उसी का परिणाम है कि उन गुंडों का मनोबल बढ़ा और आपके खनन पदाधिकारी को घसीट घसीट कर महिला का अपमान किया, चीरहरण करने का प्रयास किया। धिक्कार है सरकार में बैठे लोगों को। आपने जिसको मंत्री बनाए हैं उस विभाग का, उनको देखते ही लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। अपराधियों को लगता है कि मेरे संरक्षक आ गए। आप इसकी उच्च स्तरीय जांच कराइए, सिटिंग जज से जांच कराइए। आप जहरीली शराब बेचने वाले दारू माफिया का भी सिटिंग जज से जांच कराइए, सच्चाई सामने आएगा। बालू माफिया के कारनामा का भी जांच कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, लेकिन कुर्सी के मोह में कि कहीं कुर्सी खिसक न जाए, क्योंकि उसी माफियाओं के बल पर आप सरकार चला रहे हैं। इस भय से आप जांच नहीं कराइएगा। हिम्मत है तो जांच करवा लीजिए सिटिंग जज से या सीबीआई से। ये दारू माफिया, बालू माफिया बिहार को पूरी तरह से गुंडा राज में तब्दील कर रहा है, और इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। नहीं जांच कराते हैं तो विपक्ष का आरोप जनता भी स्वीकारेगा कि सचमुच में दारू माफिया और बालू माफिया को ये सरकार संरक्षित कर रही है। सर, जेडीयू का कहना है कि जब शराबबंदी लागू हुआ था इसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी, और अब बीजेपी इस पे सवाल उठा रहे, तो क्या आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता नहीं मानते हैं? ऐसे विचार रखने वाले लोगों को उम्र का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब देश के ही नहीं विश्व के नायक बन रहे हैं, और सब उनका सम्मान करता है, उन पर विश्वास करता है। उनके महामंत्र को लोग ग्रहण करके सबका साथ सबका विकास के पथ पर चलता है।
मैं भी उन्हीं का मार्ग निर्देशन में बिहार विधानसभा के अंदर विपक्ष में 15 में था और मैंने समर्थन किया था। उन्हीं के निर्देशन में, और समर्थन ही नहीं किया था, हमने उस समय शंका भी जाहिर किया था कि सदन के अंदर आपके साथ जो बैठे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनका नीयत साफ नहीं है, कानून बना रहे हैं। जनता के बीच कानून जाने के पहले कानून बनाने वाले जो लोग आपके साथ हैं उनको संकल्प दिलाइए, शपथ दिलाइए। और हमारे ही प्रस्ताव पर उन्होंने सदन के अंदर सबको संकल्प दिलाया था, शराब नहीं पिएंगे उससे मुक्ति के लिए। लेकिन आज उनके दल के अंदर उच्च पद पर बैठे उनके जदयू के नेता के भतीजा शराब माफिया सप्लायर के रूप में अभी हफ्ता भी 10 दिन नहीं बीता है। मुख्यमंत्री जवाब दें। शराब बनाने वाले फैक्ट्री का मालिक राजद का गोपालगंज में उम्मीदवार बना, मुख्यमंत्री जी जवाब दे। कुर्नी में शराब पीने वाला जदयू का उम्मीदवार बना, मुख्यमंत्री जी जवाब दें। ये प्रश्न उठता है कि नहीं कि आपके साथ रहने वाले 4 लाख लोगों को जेल भेज दिया, 7 लाख लोगों पर मुकदमा किया। कौन है ये लोग? दलित, शोषित, अति पिछड़ा, कमजोर तबका का लोग है। 7 लाख लोग आज मुकदमा लड़ रहा है, जो खाने के लिए डेली कमाता और खाता है। आज इस मुकदमे को किसने उसको तबाही और बर्बादी की ओर भेजा है? मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने बड़ाई किया था कि शराबबंदी ही नहीं, हमारे ही सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान के किताब पर उन्होंने कहा था कि पूर्ण